नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 15 जून दिन गुरुवार को आषाढ़ माह की त्रयोदशी तिथि है, यानी कि प्रदोष का दिन। गुरु प्रदोष पर यदि आप महादेव की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और अपने जीवन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करना चाहते हैं तो गुरु प्रदोष का यह मौका आप अपने हाथ से जाने ना दें। आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, साथ ही महादेव का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, जिससे घर में लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। माता लक्ष्मी स्थायी रूप से आपके घर में वास करेंगी। आज के इस वीडियो में हम पूजनीय गुरु जी का एक विशेष उपाय आपको बताने वाले हैं, जिसे उन्होंने अपने शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से वर्णन किया है। शिव महापुराण में बताया गया है, यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक कठिनाई चल रही है, कोई कार्य है जो संपन्न नहीं हो रहा है, अनेकों प्रयास और उपायों के बाद भी उस कार्य में उन्हें सफलता की प्राप्ति नहीं हो रही है, या फिर उनका कोई मनोकामना है जो बहुत समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है, बार बार कार्य बनते बनते बिगड़ जा रहा है, या फिर घर में आर्थिक समस्या है, घर में कलेश बना रहता है। कलेश घर में तभी होता है जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाता है, जिस कारणवश धीरे धीरे कर घर में कलेश होने लगता है। घर के परिवार के सदस्यों के बीच आपसी मतभेद पैदा होने लगता है। छोटी छोटी बातों में झगड़ा हो जाना, छोटी सी बात को लेकर सास बहू में झगड़ा हो जाना, भाई भाई में झगड़ा हो जाना, पता भी नहीं होता है कि किस बात पर यह झगड़ा हो रहा है, लेकिन घर में क्लेश हो जाता है। बच्चों का आपकी बात नहीं मानना, पति का गलत राह पर चले जाना, यह विषम परिस्थितियां घर में खड़ी हो जाती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप इस एक उपाय को प्रदोष के दिन, प्रदोष काल के समय पर अवश्य ही करिएगा। पूजनीय गुरुजी बताते हैं कि प्रदोष काल के समय पर किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। भोलेनाथ देने में देर जरूर करते हैं, लेकिन देते अवश्य ही हैं। भोलेनाथ ये एक ऐसे भगवान है या देवता है जो बहुत जल्द हमसे प्रसन्न हो जाते हैं और रुष्ट नहीं होते हैं, उस भक्ति की कामना को अवश्य ही पूर्ण करते हैं। तो यदि आपके जीवन की भी कोई कामना है, या फिर कोई विशेष कार्य है, या आर्थिक तंगी है, व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, तो इस विशेष उपाय को आप प्रदोष काल के समय पर अवश्य ही करिएगा। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 45 मिनट पहले से लेकर सूर्यास्त के 10 से 15 मिनट बाद तक का जो समय होता है वह प्रदोष काल कहलाता है। इस समय पर किया गया उपाय कभी भी खाली नहीं जाता। विशेष रूप से भगवान शिव और माता पार्वती के पूजन के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रदोष काल के समय पर आपको 5 आटे के दीपक का या 5 मिट्टी के दीपक का यह विशेष उपाय करना है। यदि आप आटे के दीपक तैयार कर रहे हैं तो उस आटे में आपको नमक का प्रयोग भूलकर भी नहीं करना है, और आटा भी उतना ही लेना है जितने की आप दीपक तैयार करेंगे। इसी के साथ में लंबी बाती के दीपक तैयार करने हैं, शुद्ध घी के दीपक तैयार करने हैं। आपको 5 दीपक को 5 अलग अलग जगह पर आपको प्रज्वलित करना है। सबसे पहला दीपक आपको अपने घर के मंदिर में माता लक्ष्मी और अपने इष्ट देव के समक्ष जलाना है। दूसरा दीपक आपको अपने रसोई घर में पीने के पानी के स्थान के पास, यानी कि परिंदे के पास जलाना है, क्योंकि वहां पर हमारे पितरों का वास होता है और रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का निवास होता है, जिससे हमारे घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं होती है। तीसरा दीपक आपको घर के मुख्य द्वार पर जलाना है। मुख्य द्वार पर दीपक जलाने से माता लक्ष्मी हमारे घर की ओर आकर्षित होती हैं और हमारे घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। चौथा दीपक आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जलाना है, क्योंकि बेलपत्र के वृक्ष में स्वयं ही देवादिदेव महादेव का वास होता है, जिससे कि हमारे जीवन की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। पांचवा और अंतिम दीपक आपको महादेव के मंदिर की चौखट पर या फिर शिवलिंग के समक्ष ही प्रज्वलित करना है। बस ध्यान रखें कि शिवलिंग के ऊपर दीपक भूलकर भी नहीं रखना है, शिवलिंग के समक्ष यानी कि नीचे रखना है आपको दीपक, और 3 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण कर अपनी कामना को महादेव से कह देना है। पूर्ण विश्वास के साथ आप इस उपाय को करिएगा, आपकी कामना अवश्य ही पूर्ण होगी। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।